इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहायत दुख, अफसोस, गम के साथ बता रहा हूँ, आज फिर बलूचिस्तान के सरहदी ज़िला ज़ोब में मेरे दो बेटे, एक मेजर सैयद अली रज़ा और एक हवालदार निसार अहमद साहिब, दोनों अपनी जान अपनी धरती माँ पर कुर्बान करके शहादत के रुतबे पर सरफराज हो गए हैं। अल्लाह पाक मेरे शुहदा को जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके लवाहकीन को, मैं भी उनके लवाहकीन में शामिल हूँ। मेरे जैसे सभी 24 करोड़ या 26 करोड़ गुलाम अपने बच्चों के गम दुख में, इनकी शहादतों पे, इनके मजरूब होने पे, इनके ज़ख्मी होने पे हम सब रंजीदा होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं। बजा के इनके वालिदैन जितना हमें दुख नहीं होता। लेकिन खुदा की कसम है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब भी मेरा कोई बच्चा शहीद होता है, ज़ख्मी होता है। अल्लाह पाक के आगे फिर एक दफ़ा दुआ है कि अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे। इनके जन्नती होने में तो कोई मुझे ज़रती भर भी शक नहीं। यहाँ मेरा एक सवाल है पाकिस्तान के फैसला साज़ों से, जो बुनियादी फैसला साज हैं, जो असली इक़्तिदार इख्तियार के हामिल हैं, जो ताकत के सरचश्मे हैं, जो 5-7 लोग पाकिस्तान की किस्मत के वारिस हैं, उनसे मेरा सवाल है, आखिर कब तक, आखिर कब तक बूढ़ी माएँ अपने सहारे खोती रहेंगी, जवान दोशीज़ाएँ अपने सुहाग अजाड़ती रहेंगी, मासूम बच्चे यतीमी का दर्द पालते रहेंगे? आखिर कब तक? सभी मुल्कों ने अपनी प्रॉक्सीज पा रखी होती हैं, और आफरीन है मुझे ईरान पे कि उसने इतने दबाव, इतनी मजबूरियों के बावजूद भी आज तक ना अपनी किसी प्रॉक्सी को डंप किया, ना उसे डिसोन किया, ना उसके खिलाफ खुद जंग की है। हम कितने बुद्धू, बेवकूफ़, कितने नाअहल, नालायक, कितने कमज़ोर, कितने बेज़मीर इंसान हैं। पहले हम अपनी प्रॉक्सी को तैयार करते हैं, उसे दूध पिलाते हैं, फिर खुद ही उसे तबाह बर्बाद करने के दर पे हो जाते हैं। आज जो मेरे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, वो कोई गैर तो नहीं, वो कोई और तो नहीं, वो भी इसी धरती के बेटे हैं, वो भी इसी धरती के बच्चे हैं, जिन्हें हम टीटीपी कहते हैं। तो मुझे इसमें कोई आर नहीं। मैं बबांगे दोहल ये कह रहा हूँ, कभी हमने उनको पाला पोसा था, उनको ट्रेंड किया था, उनको ही नहीं कुछ और लोगों को भी ट्रेंड किया था, जिनको फिर हमने उधर से बैन कर दिया। जिसमें एक नाम मैं लूँगा अलियास कश्मीरी का, या वो बहावलपुर के थे, वो उसका नाम मसूद, हाफिज़ मसूद साहब शायद उनका नाम था, जिनको तालिबान ने छुड़वाया था त्यारा अगवा होने के बाद। ये इल्ला माशाल्लाह हमारी प्रॉक्सीज़ हैं, हमारी पाली हुई। उनमें से एक को मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ, हाफिज़ सईद को, कि जो तमाम तर ज़िल्लत रसाई, तमाम तर महरूमी मजबूरी उठाने के बावजूद, तमाम तर तकलीफ़ मसाइब उठाने के बावजूद उसने रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक नहीं उठाई। जब उसे कहा गया कि हरकत में आओ, वो हरकत में आ गया। जब उन्हें कहा गया खामोश हो जाओ, तो वो सभी तकलीफ़ें, अज़ीज़तें बर्दाश्त करके खामोश हो गए। लेकिन जो टीटीपी में अक्सरियत है, वो तो हमारे बच्चों की है, जिन्हें हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस्तेमाल करते रहे हैं। फिर हम मगरब का बोझ बर्दाश्त ना कर सके, तो हमने उनको खुद ही मिटाने का बंदोबस्त शुरू कर दिया। उनको दहशतगर्द कह के, उनको पता नहीं क्या क्या हम कहते रहे। वो दहशतगर्दी के नाम पे जो अमेरिका की जंग हमने अपने गले में डाल ली।
एक हमने अमेरिका की जंग अपने गले में डाली, दूसरा हम, और मेरे भाइयों, जब तक इंसान के अपने कुव्वते बाजू अब उसके पास ना हो तो कहीं कोई दूसरे भी काम आते हैं। ये कब तक हम किस दुनिया में रहते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कौन सी तदवीराती गहराई आप अफगानिस्तान में ढूंढ रहे हैं। जो कुछ अफगानिस्तानों के साथ हमने अच्छा सलूक किया वो तो किया ही किया, जो कुछ और किया है वो कभी भूलेंगे? तो इस तस्वीराती गहराई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान की, ये अमेरिका की दहशतगर्दी जो हमारे गले वो डाल के चला गया है। जब वो गया था तो मैं एक सवाल करता था, उसका जो असला है, इतना प्रिसीजन असला, इतना एडवांस असला, वो तो उसको वापस लेके नहीं जा रहा। तो वो क्या ख्याल है, वो इतना बेवकूफ़ अहमक है जो यहाँ से जा रहा है और हम कह रहे हैं कि वो इनखला कर रहा है मुकम्मल। अब तो ये हमारे सिंध के वो जो सूबाई हैं वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर, उनका भी शायद कहना था कि जो कच्चे के डाकुओं के पास आला तरीन अमरीकी असला है, उनके पास कैसा पहुंच गया, कैसे पहुंच गया? सरहद तो सारी सील है अफ़गानिस्तान की, समुंदर की, तो सरहदें भी आपके पास हैं, उनके पास ये आला तरीन, ये जदीद तरीन असला, आला तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल कैसे पहुंच गया? हमसे तो ये डाकू नहीं संभाले जा रहे, हम अफ़गानिस्तान की बला अपने गले डाल रहे हैं। खुदा के लिए होश के नाखन लो। हम में मज़ीद सकत नहीं रही, हम अपने बच्चों के लाशें ठाएं, हमारी बच्चियां बेवा हों, हमारी बहुएं बेवा हों, हमारे पोते पोतियां नवासे नवासियां यतीम हों। आप तो उन्हें एक वो जब उनको दफनाया जाता है शुहदा को, हमारा तो ईमान है हमारे बच्चे पहले ही जन्नती होते हैं, बख्शे होते हैं। वहाँ 10-12 गोलियां चला के उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे के आप तो बरी हो जाते हैं। ये तो उन खानदानों को पता है, उस बूढ़ी माँ को पता है जिसका बुढ़ापे में सहारा छिन जाता है, उस नौजवान दुख्तरे कौम को पता है जो बेवा हो जाती है जवानी में, जो बेवगी का दुख सहती है सारी उम्र। उसे अंदाज़ा है कि ये शहादत किस भाव पड़ती है। उन मासूम नन्हे शीरखार बच्चों को उनसे पूछिए कि ये शहादत है, ये किस भाव व्यक्ति है। आप तो महफूज पनाह गाहों में, महफूज किलों में, महफूज दीवारों के पीछे हैं। तो जितने भी शहीद होते हैं, कोई स्वीपर हो अफवाज पाकिस्तान का, कोई उनका नान भाई हो, कोई धोबी हो, कोई बूट पालिश करने वाला हो, कोई खच्चरें चलाने वाला हो, कोई सिपाही हो, कोई नायक हो, कोई लाइस नायक हो, कोई हवालदार हो, कोई सूबेदार हो, कोई सूबेदार मेजर हो, कोई सेकंड लेफ्टिनेंट हो, कोई लेफ्टिनेंट हो, कोई मेजर हो, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल हो, कोई कर्नल हो, ये सब अब मेरे बच्चों जैसे हैं। मेरे भाइयों जैसों का तो कोई, मेरी एज का तो कोई नहीं होगा इनमें अब। ये सारे मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं। जब इन पे खराश भी आती है तो मेरा दिल जिगर खून के आंसू रोता है। मेरा नहीं, मैं तो इनका ठेकेदार अकेला नहीं हूँ। जो भी पाकिस्तानी गुलाम है मेरे जैसा, 24-26 करोड़, हम सब के दिल खून के आंसू रोते हैं जब इन पे एक खराश भी आती है। ये अपना सुख त्याग के, अपना आराम त्याग के, अपने मासूम किलकारियाँ मारते बच्चों को घरों में छोड़ के, अपनी श्रृंगार की बेगमों को घरों में छोड़ के, अपनी माँओं की झुर्रियों भरे चेहरे को छोड़ के, अपने बूढ़े वालिदैन को घर में छोड़ के, ये रातों की नींदें हमारे लिए जाग के गुजारते हैं। ये नाकाबिले अबूर घाटियाँ पहाड़ हमारे लिए अबूर करते हैं, दश्त अबूर करते हैं, दरिया समुंदर वहाँ ड्यूटियाँ देते हैं। जब ये इन पे ज़रा भी इनको तकलीफ़ होती है तो हमारे दिलों को तकलीफ़ होती है। तो खुदा के लिए अपनी नहलियाँ, नाकामियाँ, नकम्मापन छोड़ दें और इस तरह की गलत पॉलिसियाँ छोड़ दें। कौन सी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और इनसे कोई मुकालमा करें,
कोई बीच का रास्ता निकालें, कहाँ कहाँ आग बजाएंगे। सारा बलूचिस्तान सुलग रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं खैर से अपने वज़ीर आला हाल मकीम बुख्ती साहब, सरफराज बुख्ती की बात को दोहरा रहा हूँ, जिन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर उनके ट्रेनिंग कैंप हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के। जी हाँ, बकौल उनका बयान टीवी पे चला हुआ देख ले निकाल के, और पता है सबको कि उनके हैं। तो ये राशाह का छोड़ें, हम इतने कमज़ोर हैं कि राह हमें इस तरह कर जाएगी या दुश्मन हमें इस तरह कर जाएगा, हम खुद अपने दुश्मन हैं। बलूचिस्तान की दश्तो वीरां से, बेआबो गया साहल से, समुद्रों से, संगलाख पहाड़ों से निकाल के और सरहद के सब सरसब्ज जन्नत अजीज पहाड़ों से निकाल के अब आपने जंग मुसल्लत कर दी है पंजाब के शहरों पे, देहातों पे। मेरा पुख्ता ईमान है अगर 9 मई ना भी हुआ होता तो पीटीआई से जान छुड़वाने के लिए, इमरान खान से जान छुड़वाने के लिए रियासतें ऐसे हज़ारों 9 मई कर सकते हैं। अगर अमेरिका अपना 9/11 कर सकता है अपने मकासद के लिए, उसकी एजेंसियां कर सकती हैं। हमारे हमसाये में जिसकी वजह से एटमी जंग शुरू होने लगी थी, रॉ, इंडियन रॉ, जी हाँ, वो अगर पुलवामा का वाक़या कर सकती है, अपने ही 300-400 फौजी शहीद कर सकती है ब्लास्ट करके, तो हर कोई एजेंसी, हर मुल्क अपने घटिया घिनौने मफाद की खातर कुछ ना कुछ ड्रामा रचा सकता है। तो मेरा यकीन है 9 मई ना भी हुआ होता तो ऐसे हज़ारों 9 मई किए जा सकते थे। तो 9 मई का बहाना बना के, मुख्तलिफ बहाने बना के इस तरह ना करें। खुदा के लिए कोई सलामती का सोचें, कोई रास्ते का सोचें, कोई बेहतरी का सोचें। ये जो आपके चेहरे तने हुए हैं इंतकाम, जज्बा इंतकाम से, आपके असाब तने हुए हैं अपनी ही कौम से इंतकाम लेने के लिए, अपने ही मासूम बच्चों के लिए, शीरख्वार बच्चों से इंतकाम लेने के लिए, अपनी ही सनफे नाजुक ज़ईफ़ुल उमर बीबियों से, इफ़्फ़तमाब बीबियों से इंतकाम लेने के लिए इन असाब को ढीला कीजिए। आप इंशाअल्लाह खूबसूरत भी नजर आएंगे और पुरसकून भी होंगे ज़हनी तौर पर। इंतकाम के जज्बे को छोड़िए, होश हवास को अपनाइए। जिसका गुनाह है उसको पकड़िए, उससे इबरतनाक सजा दीजिए। जितने आप 5-10 हज़ार कह रहे हैं कि ये गद्दार थे, बागी थे, दहशतगर्द थे 9 मई को, खुदा पाक की कसम जिस भी मुल्क में, ये तो पाकिस्तान है गुर्बत का मारा हुआ, एटमी असला रखने के बावजूद भी ये बहुत ही डरपोक और बुज़दिल हैं हम। ये तो अगर 5-10 हज़ार गद्दार बागी अमेरिका की रूस में हो तो वो भी इनको ख़त्म नहीं कर सकते। तो जाने दें, इस तरह लोगों को दीवार के साथ ना लगाएं, बहुत हो गया। मेरे वर्दी पोश बच्चों पे रहम करें, उन्हें इस जंग में कब तक अब झोंकेंगे, ला हासिल जंग में। और सफ़ेद पोश बच्चों पे भी, बूढ़ों पे, बुज़ुर्गों पे, इफ़्फ़तमाब ज़ईफ़ ख़वातीन पे, अमार जैसे, अमार के नाम से आपको चिढ़ होगी, मासूम बच्चों को रियासती दहशतगर्दी से शहीद ना करें, इनको मुतनफ़र ना करें, इनको उस मुकाम तक ना लाएं कि ये मज़ामत शुरू कर दें। हमने देख लिया 3 दिन से वो कमज़ोर मज़लूम इसराइल के ख़िलाफ़ डटे हुए हैं, सुपर पावर के ख़िलाफ़। तो वो जज्बा तो फिर लोगों में आएगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, खुदा के लिए हम अपने मज़ीद बच्चों को फैसला साजों की नहलियों, नाकामियों, इनकी बुद्धापन की वजह से मज़ीद शहादत के नाम पे हम अपने बच्चों को नहीं मरवाना चाहते। हम माओं का सहारा नहीं चाहते कि उनका छिन जाए। अपनी जवान बच्चियां, बहुएं नहीं चाहते वो बेवा हों और सारी उम्र बेवकी का दुख सहें। हमारे छोटे छोटे नवासे पोतियां पोते यतीम हों, इस खेल को रोक दें। और जो कभी कहते हैं गुड तालिबान, बैड तालिबान, अच्छे लोग, बुरे लोग, एक ही दफ़ा फैसला कर लें कौन अच्छा है, कौन बुरा है।
और ये किस्सा पाक करें। उसके अलावा एक बात जाता जाता बता दूं, जब तक माशी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर नहीं रुकेगी, तब तक ये हार्डकोर दहशतगर्दी, मुसल्ला दहशतगर्दी कोई भी आके, रूस चीन आपके साथ मिल जाए, अमेरिका आपके साथ मिल जाए, ये खत्म नहीं होगी। और आप जानते हैं माशी दहशतगर्दी करने वाले कौन हैं। उसमें करप्ट सभी नहीं, करप्ट जज हैं, करप्ट जर्नैल हैं, करप्ट सियासतदान हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, करप्ट ब्यूरोक्रेट हैं, करप्ट संतकार हैं, सरमायादार हैं, करप्ट मीडिया वाले हैं, ज़मीर फरोश, ईमान फरोश मौलवी है, जगीरदार है, वडेरा है, खानान है। इन सब का एक ग्रुप है जो माशी दहशतगर्दी कर रहे हैं। जब तक माशी दहशतगर्दी नहीं रुकेगी, तब तक ये मुसल्ला दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। कोई रोक ही नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। वीडियो तवील हो रही है, इसके साथ ही जा चाहूँगा एक बार फिर दुआ, अल्लाह पाक मेरे तमाम गाजी, मुजाहिद, ज़ख्मी शुहदाओं को अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके अज़म में इस्तिकामत बख्शे, उनको अज़म, हिम्मत, हौसला दे, और मज़ीद हमारा नुकसान होने से अल्लाह पाक हमें बचाए। अपना ख्याल रखिएगा। अब अस्सलाम।